दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाजों ने मैदान पर पूरे न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। जी हां, हिटमैन रोहित शर्मा, रन मशीन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि पूरी टीम देखती रह गई। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले वनडे मैच का रोमांच, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और किस्मत ने केएल राहुल का साथ दिया। कॉइन नीचे गिरा और मैच की पहली जीत भारत के नाम रही। केएल राहुल ने बिना ज्यादा सोचे विचारे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ये फैसला आगे चलकर सोने पर सुहागा साबित हुआ। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल। सामने से नए बॉल के साथ दौड़कर आए कायल जैमिसन और उनके पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर हिटमैन ने अपना इरादा साफ कर दिया। रोहित ने लेग साइड की ओर एक बेहतरीन शॉट खेला। गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में तेजी से निकलती हुई सीधा बाउंड्री पार चली गई। भारतीय पारी को पहले ही ओवर में ऐसी लाजवाब शुरुआत मिल गई कि ड्रेसिंग रूम के अंदर भी चेहरों पर मुस्कान साफ नजर आने लगी। इसके बाद दूसरे ओवर में मैट हेनरी के सामने यशस्वी जायसवाल आए। युवा होने के बावजूद उन्होंने किसी तरह की हिचक नहीं दिखाई। एक उछाल लेती गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। स्टेडियम में बैठे फैंस समझ गए थे आज रन बरसने वाले हैं। इसके बाद गेंद थमाई गई विलियम उरूर के हाथों में। रोहित शर्मा पहले से ही लय में थे। उन्होंने लेग स्टंप की ओर आती गेंद को खूबसूरत फ्लिक शॉट में बदल दिया। गेंद फील्डरों के बीच से निकलती हुई सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन पार कर गई। इसी ओवर की एक और गेंद पर रोहित ने कवर रीजन में गजब का ड्राइव खेला। टाइमिंग इतनी उम्दा थी कि 2 फील्डर डाइव लगाकर भी गेंद को रोक नहीं पाए। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी हिटमैन का बल्ला बोला। इस बार भी शॉट पूरी तरह बैलेंस और क्लास का नमूना था और गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी स्क्वायर लेग के इलाके को अपना पसंदीदा जोन बना लिया था। एक बार फिर उन्होंने शानदार टाइमिंग से वही दिशा चुनी और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर गई। रन गति मजेदार तरीके से ऊपर जा रही थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर यानी 10वां ओवर शुरू हुआ और रोहित शर्मा ने यहां भी दर्शकों को निराश नहीं किया। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को हुक करते हुए स्टैंड्स में भेज दिया और मैच का पहला छक्का उनके बल्ले से निकला। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर बिना विकेट के 55 रन हो चुका था। पावर प्ले के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों की लय कम नहीं हुई। यशस्वी ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गैप ढूंढते हुए गजब का चौका जड़ा। अब स्कोरबोर्ड लगातार तेजी से टिक टिक कर रहा था। कायल जैमिसन एक बार फिर अटैक पर आए। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन फ्लिक के साथ छक्का बटोरा। ये शॉट ताकत, टाइमिंग और टेक्निक तीनों का परफेक्ट मिश्रण था। नेथन स्मिथ के अगले ओवर में भी रोहित ने अपना इरादा नहीं बदला। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़कर बता दिया कि वो आज लंबे खेलने आए हैं और रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी स्क्वायर लेग के इलाके को अपना पसंदीदा जोन बना लिया था। एक बार फिर उन्होंने शानदार टाइमिंग से वही दिशा चुनी और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर गई। रन गति मजेदार तरीके से ऊपर जा रही थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर यानी 10वां ओवर शुरू हुआ और रोहित शर्मा ने यहां भी दर्शकों को निराश नहीं किया। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को हुक करते हुए स्टैंड्स में भेज दिया और मैच का पहला छक्का उनके बल्ले से निकला। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर बिना विकेट के 55 रन हो चुका था। पावर प्ले के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों की लय कम नहीं हुई। यशस्वी ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गैप ढूंढते हुए गजब का चौका जड़ा। अब स्कोरबोर्ड लगातार तेजी से टिक टिक कर रहा था। कायल जैमिसन एक बार फिर अटैक पर आए। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन फ्लिक के साथ छक्का बटोरा। ये शॉट ताकत, टाइमिंग और टेक्निक तीनों का परफेक्ट मिश्रण था। नेथन स्मिथ के अगले ओवर में भी रोहित ने अपना इरादा नहीं बदला। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़कर बता दिया कि वो आज लंबे खेलने आए हैं और रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौकों पर बाउंड्री भी निकाल रहे थे। पैरों पर आती गेंद को उन्होंने फाइन लेग की दिशा में हल्के लेकिन सटीक शॉट के साथ 4 रनों के लिए भेजा। दोनों बल्लेबाजों की ये ओपनिंग पार्टनरशिप अब न्यूजीलैंड के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। स्मिथ के एक ओवर में रोहित ने पैडल स्वीप खेलकर फाइन लेग पर एक शानदार चौका जड़ा और भारतीय स्कोरबोर्ड 85 के पार पहुंच गया। अब पूरा दबाव न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर साफ नजर आ रहा था। फील्डिंग पोजीशन बदली जा रही थी लेकिन रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने एक और करारा कट शॉट खेलते हुए गेंद को पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए बाहर भेज दिया। दोनों बल्लेबाज न सिर्फ रन बना रहे थे बल्कि जोखिम भरे शॉट्स के बजाय समझदारी से क्रिकेट खेल रहे थे। जब तक दोनों क्रीज पर थे लग रहा था कि भारत 400 से भी ऊपर जा सकता है। इसी दौरान जब दोनों अपने अपने अर्धशतक के करीब थे, रोहित ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार कट खेलकर चौका जड़ा और 49 रनों तक पहुंच गए। अगली ही ओवर में यशस्वी ने भी एक और आकर्षक चौका लगाया और 45 रनों पर पहुंचकर रोहित को कड़ी टक्कर दे दी।
फिर आया वो पल जब पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। मिचेल सैंटनर की गेंद पर रोहित ने सिंगल लेते ही अपना अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही स्कोरबोर्ड पर उनके नाम के सामने 50 रन आए, दर्शकों की तालियों और नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। भारतीय टीम का स्कोर भी 100 के पार निकल चुका था और ओपनिंग पार्टनरशिप ने टीम को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दे दिया था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने बैकफुट पर जाकर पंच शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 17 ओवर के बाद भारत का स्कोर 105 और 0 झटका भी नहीं। लेकिन क्रिकेट में तस्वीर कभी भी बदल सकती है और ऐसा ही हुआ 18वें ओवर में। न्यूजीलैंड ने आखिरकार पहली सफलता हासिल की। यशस्वी, जो 45 रनों पर बेहद सेट नजर आ रहे थे, कायल जैनिसन की गेंद पर हल्का सा किनारा लगा बैठे, गेंद सीधा विकेटकीपर टॉम लेथम के दस्तानों में समा गई और यशस्वी अर्धशतक से चूक गए। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने भारतीय टीम को ऐसी नींव दे दी थी जिस पर कोई भी बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता था। अब मैदान पर उतरे किंग यानी विराट कोहली। विराट ने आते ही अपना इरादा जता दिया। क्रीज पर कदम रखते ही पहली गेंद पर उन्होंने स्टाइलिश शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के किनारे से लगकर थर्ड मैन की दिशा में गई और किस्मत का साथ मिला तो चौके के रूप में 4 रन भी मिल गए। उधर रोहित भी अपने मिजाज में बने रहे। उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त ताकत के साथ छक्का जड़कर बॉल को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। भारतीय टीम की ये जबरदस्त जोड़ी अब न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। 23वें ओवर में विराट ने कवर ड्राइव का ऐसा नमूना पेश किया कि रिप्ले में भी देखकर मजा आए। इसके बाद रोहित ने भी पॉइंट रीजन में हल्के हाथों से शॉट खेलकर एक और चौका बटोरा। दोनों दिग्गज बल्लेबाजों की ये साझेदारी अब पूरी तरह जम चुकी थी। विराट ने एक गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट खेला और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने फिर से गजब का चौका लगाया और दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारतीय टीम अब लगभग बिना जोखिम के तेजी से रन बना रही थी। नेथन स्मिथ की गेंद पर रोहित ने पैरों पर आती यॉर्कर को फ्लिक करते हुए मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा। अब स्कोरबोर्ड पर हर ओवर में बाउंड्री दर्ज हो रही थी। 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने एक और पुल शॉट खेला। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी और उनकी पारी में एक और छक्के का इजाफा हो गया। वहीं विराट ने विलियम उरूर के ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाकर अपने क्लास और टच की झलक दिखा दी। दोनों की साझेदारी अब 100 के पार पहुंचने को थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गेंद डाले कहां। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, रोहित शतक की ओर और विराट अर्धशतक के करीब पहुंचते गए। रोहित ने कवर की दिशा में गैप ढूंढकर लगातार 2 लाजवाब चौके लगाए और 90 के ऊपर पहुंच गए। लोग सोच रहे थे कि क्या यहाँ नर्वस 90s देखने को मिलेगी, लेकिन रोहित शर्मा और नर्वसनेस का तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं। दूसरी तरफ विराट ने भी मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलकर चौका लगाया और 45 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अगला बाउंड्री जड़कर अपना शानदार अर्धशतक सिर्फ 48 गेंदों में पूरा कर लिया। एक बार फिर उन्होंने दिखा दिया कि वो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। अब बारी थी रोहित शर्मा के शतक की। विलियम उरूर के एक ओवर में शॉर्ट पिच गेंद मिली। रोहित ने अपने फेवरेट पुल शॉट से उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। इसी के साथ उन्होंने मात्र 85 गेंदों पर अपना धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। पूरे स्टेडियम में उनके नाम के नारे लगने लगे। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 230 के पार जा चुका था और अभी भी 15 ओवर बाकी थे, यानी स्कोर 400-450 के आसपास जाने के पूरे आसार बन चुके थे। शतक के बाद रोहित ने अगली गेंदों पर भी चाल नहीं बदली। नेथन स्मिथ के ओवर में उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और जबरदस्त शॉट खेला, लेकिन फिर गेंदबाजी में बदलाव किया गया और रचिन रविंद्र को अटैक पर लाया गया। रोहित ने उन्हें भी बड़ा शॉट खिलाने की कोशिश की, क्रीज से आगे बढ़कर छक्का जड़ने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग चूक गए। विकेट के पीछे खड़े टॉम लेथम ने फुर्ती दिखाते हुए स्टंप्स उड़ा दिए और हिटमैन की 111 रनों की धमाकेदार पारी का अंत हो गया। ये विकेट न्यूजीलैंड के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि रोहित अगर कुछ और ओवर क्रीज पर ठहर जाते तो स्कोर 500 के करीब भी चला जाता। रोहित के आउट होते ही क्रीज पर आए केएल राहुल। उन्होंने शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया कि वो भी आज रुकने नहीं, सिर्फ मारने आए हैं। मिचेल सैंटनर की गेंद पर राहुल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपनी पारी का धमाकेदार आगाज किया। दूसरी ओर विराट कोहली भी लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और बीच बीच में कवर ड्राइव से चौके निकालते जा रहे थे। भारत का स्कोर 250 के पार जा चुका था और अभी भी काफी ओवर बचे थे। विलियम उरूर के सामने केएल राहुल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गजब का शॉट खेला और चौका बटोरा। अब दोनों बल्लेबाज मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव का पहाड़ खड़ा कर रहे थे। विराट ने एक और पुल शॉट खेलकर गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। वहीं इसी ओवर में राहुल ने भी पुल शॉट के जरिए न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। फाइन लेग की दिशा में राहुल के एक और चौके के बाद रन गति और तेज हो गई। 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने नो लुक शॉट खेला। गेंद सीधे दर्शकों के बीच पहुंची और उनके खाते में एक और शानदार छक्का जुड़ गया। अब वो अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और पूरे स्टेडियम की नजरें उनके स्कोर पर टिकी थीं। दूसरी तरफ राहुल भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बरसा रहे थे। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर स्कोर को आसमान की ओर धकेल दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर थकान और बेबसी साफ दिख रही थी। 45 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम 300 के पार पहुंच चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पर या तो चौका लगेगा या छक्का।
राहुल ने एक शानदार स्कूप शॉट खेलकर गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से स्टैंड्स में डाल दिया। ये शॉट दिखाता है कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे स्टाइलिश और इनोवेटिव बल्लेबाजों में गिना जाता है। कुछ ही गेंदों पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में फ्लिक शॉट से लगातार बाउंड्री निकाली। कुछ ही ओवरों में 30 से ज्यादा रन जुड़ गए और 47वें ओवर तक भारत 330 के आसपास पहुंच गया। इसके बाद भी रन बरसना जारी रहा। राहुल ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का जड़कर न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। उधर विराट कोहली 90 के ऊपर पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम उनके शतक के इंतजार में था। उन्होंने एक शानदार चौका खेलकर 95 रनों तक पहुंचने के बाद अगली गेंद पर फिर बाउंड्री जड़ी और उसके बाद सिंगल लेते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। विराट का ये तूफानी शतक आते ही माहौल में जोश दुगना हो गया। दूसरी ओर राहुल ने मात्र 33 गेंदों पर 77 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर टीम इंडिया को 450 के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। और अब पारी की शुरुआत के लिए मैदान पर आए रचिन रविंद्र और विल यंग। पहले ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ विल यंग ने एक शॉट खेला। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लग कर गई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और चौके के रूप में 4 रन मिल गए। उधर दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर रचिन रविंद्र ने लंबा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। उनके बल्ले से भी पहला छक्का निकल चुका था और कीवी टीम ने यह साफ संदेश दे दिया कि वे आसानी से हार नहीं मानने वाले। शुरुआती 8 ओवरों में ही न्यूजीलैंड की टीम 50 के पार पहुंच गई। रचिन और विल यंग दोनों के बल्ले से लगातार बाउंड्रीज निकल रही थीं, जिससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनने लगा। विल यंग ने मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कुछ अलग करना था। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने एक दांव चला। उन्होंने स्पिन जाल बुनने के लिए वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। वरुण ने आते ही अपनी मिस्ट्री स्पिन दिखानी शुरू कर दी। एक गेंद पर उन्होंने जोरदार अपील की। फील्डरों ने पूरी उम्मीद के साथ रिव्यू लेने को कहा, लेकिन रचिन रविंद्र किस्मत के सहारे यहां बच निकले। हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने हिम्मत नहीं हारी। अगले ही ओवर में उन्होंने विल यंग को फिरकी के जाल में फंसाकर आउट कर दिया। यंग की 28 रनों की पारी खत्म हुई और टीम इंडिया को पहली बड़ी सफलता मिल गई। जैसे ही पहला विकेट गिरा, भारतीय फैंस को राहत की सांस मिली। इसके बाद गेंद थमी कुलदीप यादव के हाथों में। उन्होंने आते ही अपना करिश्मा दिखा दिया। रचिन रविंद्र, जो 37 रन बनाकर सेट दिख रहे थे, एक ऐसी गेंद पर बोल्ड हो गए जिसे समझ पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। जैसे ही गेंद ने स्टंप्स को उखाड़ा, भारतीय खिलाड़ियों ने घेरा बनाकर कुलदीप को बधाई दी। अब न्यूजीलैंड की पारी डगमगाने लगी थी। फिर भी डैरल मिचेल ने कुछ समय तक मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने बीच बीच में कुछ खूबसूरत शॉट्स लगाए, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच केन विलियमसन के रूप में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी उम्मीद मैदान पर आई, लेकिन आज उन पर भी भारतीय गेंदबाजों ने लगाम कस दी। एक शॉट खेलने के चक्कर में उन्होंने गेंद को हवा में उछाल दिया और कुलदीप यादव ने बिना गलती किए कैच लपक लिया। विलियमसन सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैच लगभग भारत की पकड़ में आता दिखाई देने लगा था। अक्षर पटेल की कसी हुई गेंदबाजी के बीच डैरल मिचेल ने स्वीप शॉट के जरिए कुछ अहम रन जरूर बटोरे, लेकिन दूसरी ओर से विकेट गिरते रहे। रविंद्र जडेजा ने अपने स्पेल में सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए टॉम लैथम को LBW आउट कर दिया। लैथम ने रिव्यू की ओर रुख जरूर किया, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी ऑन फील्ड फैसले को बरकरार रखा। स्कोर 108 तक पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड के 4 अहम विकेट गिर चुके थे और अब मुकाबला लगभग एक तरफा नजर आने लगा था। हालांकि इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने मैदान पर आकर कुछ देर के लिए रोमांच बढ़ाने की कोशिश की। ग्लेन फिलिप्स ने पहले कुलदीप यादव की गेंद पर जबरदस्त शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा, फिर जडेजा की एक गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेजा। उनके आक्रामक अंदाज से लगने लगा कि शायद एक और साझेदारी भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती फिर से अटैक पर आए और अपने चक्रवात में फिलिप्स को भी उड़ा ले गए। उन्होंने 34 रन जरूर बनाए, लेकिन टीम की जरूरत के मुकाबले ये काफी कम साबित हो रहा था। अब आधी न्यूजीलैंड टीम पवेलियन लौट चुकी थी। डैरल मिचेल ने एक एंड से डटकर बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 91 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन ये 50 मैच की स्थिति के हिसाब से काफी धीमा था। माइकल ब्रेसवेल ने भी 1-2 बड़े शॉट्स खेले। स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। मिचेल ने भी एक और बाउंड्री जड़कर उम्मीद जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन रिस्क लेते लेते अंत में वो रोहित शर्मा के हाथों कैच थमा बैठे। 101 गेंदों पर 63 रनों की उनकी पारी पर विराम लग गया और इसके साथ ही न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने मैच को फॉर्मेलिटी बना दिया। हार्दिक पांड्या की गेंद पर ब्रेसवेल ने एक चौका जरूर निकाला, लेकिन साझेदारी बड़ी नहीं हो पाई। मिच सैंटनर रन चुराने के चक्कर में विराट कोहली की बिजली जैसी फील्डिंग के कारण रन आउट हो गए। उन्होंने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए। बाकी निचले क्रम के बल्लेबाज भी भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। आखिरकार पूरी न्यूजीलैंड टीम 249 रनों पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया।